प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी की इस ज्ञान सभा में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं, क्रमांक में जो दूसरे नंबर की राशि है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं, जहां पर शनि ने वक्री अवस्था में चलते हुए शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाया है और शुक्र बुध का एक लक्ष्मी योग भी बन रहा है। शुक्र आपके लग्नेश भी है, तो कैसा रहेगा ये प्रभाव नए श्रोताओं के लिए मैं बताना चाहूँगा। मेरे फल खतन जो रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। हर महीने की शुरुआत में मैं 12 की 12 लग्नों के अनुसार अपने फल खतन तैयार करता हूँ और आपके सामने मैं ये प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास करता हूँ, जिसमें व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा, नौकरी पेशा वर्ग के लिए नौकरी का वाला वर्ग के लिए वो वक्त कैसा रहेगा, सिंगल व्यक्ति के लिए कैसी नीची जिंदगी रहेगी, शादीशुदा कपलों के लिए कैसा वक्त रहेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बड़े सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रहते हैं। और अगर आप कोई विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो फीस जमा करवा करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, बेस्ट क्वालिटी के रतन आप खरीदना चाहते हैं, पूजा हवन या वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा जो संपर्क है वो कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वृषभ लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति 1 अगस्त को कैसी थी, आइए उसकी ओर हम अग्रसर करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आपके लगन में ही मंगल गुरु का पारिजात योग देखने को मिला है। हर्षल के साथ में चंद्रमा तीसरे भाव में विराजे है, माफ कीजिएगा धन भाव में आप चंद्रमा विराजे है। तीसरे घर में सूर्य, चतुर्थ स्थान में केंद्र प्रभाव देते हुए मालव नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हुए यहाँ पर आपके लग्नेश शुक्र विराजे है बुध के साथ में। पंचम भाव में केतु, और वहीं पर अगर आप देखेंगे शनि यहाँ पर कुंभ राशि में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके पूर्ण तरीके से विराजे हुए हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, आपके कर्म के घर में है, पूर्ण तरीके से लगन को लाभ देते हुए 11वें भाव में राहु, वो भी अच्छा संकेत दे रहे हैं। तो ये थी वृषभ लग्न के 9 ग्रह की परिस्थिति। तो अपनी वाणी को ये पर मैं प्रारंभ करता हूँ। ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः, ओम शुक्राय नमः। देखिए दर्शकों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको 9 ग्रह की परिस्थिति समझाई है कि 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, इसका प्रभाव अब आपकी जिंदगी पे कैसा रहने वाला है, ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। इसका प्रभाव बड़ा पॉजिटिव रहेगा कौन से वर्ग के जातकों के लिए। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप फर्नीचर का काम कर रहे हैं, या आप केमिकल के संबंधित ट्रेडिंग कर रहे हैं, या खुद मैन्युफैक्चरर है केमिकल्स के, तो केमिकल से खिलते हैं जो लोग, उनके लिए फ़ायदा रहने वाला है। उसके अलावा तीसरे वर्ग, ऑटोमोबाइल, गारमेंट, टेक्सटाइल वालों के लिए रिस्क आपको लेना पड़ेगा। रिस्क लेने से आपको फ़ायदा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वृषभ लग्न के जातकों के लिए, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे नौकरी चाहे वो खुद का व्यवसाय, आपको पैसे किसी भी हालत में उधार किसी को नहीं देना है। अगर आपने दे दिए तो भूल जाइएगा कि वो वापस नहीं आने वाले। आपने साहूकार बनने का काम किया है, चाहे फिर सामने वाले की मजबूरी हो या सामने वाले का वक्त खराब हो, जो भी है उस चीज़ का आपको पूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं, वरना भूल जाना है। उसके अलावा जो लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस को प्रॉपर तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। मान के चलिए कि अगर आपका कोई गोडाउन खरीदना है
या फैक्ट्री है, आपकी मैन्युफैक्चर यूनिट है, उसको एक्सटेंड करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है या नई ब्रांच खोलनी है, ऐसा कोई भी कदम अगर आपको उठाना है, मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त बड़ा अच्छा रहेगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपके लिए मैं समझता हूँ ये फ़ायदे वाला ये वक्त रहने जाने वाला है। तो फाइनेंशियल रिस्क है, इसलिए प्रॉपर प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे तो छुपे खर्चों से बचेंगे, अनएक्सपेक्टेड विपदा से भी बचते हुए नज़र यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ केयर के संबंधित व्यवसाय करना या फिर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, फाइनेंस, आप एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, आप एडवाइजरी संबंधित किसी भी प्रकार की एडवाइजरी देने का काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी देने का काम कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस देने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये वक्त आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। बस आफ्टर सेल सर्विस वालों के लिए और किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सके अपना काम, और मैन्युफैक्चरिंग अगर आपके हाथ में कंट्रोल है, एक ही कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ फ़ायदेमंद ये वक्त रहने जाने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर विषम लगन के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, उनके लिए प्रोएक्टिव रहने वाला वक्त है। लेथार्जिक वाला एटीट्यूड हो जाएगा, कर दूंगा, देखी जाएगी, ये वाला वर्तन किया तो ऑफिस में बिहेवियर, एक्शन, नेगेटिव इंप्रेशन या फिर निजी जिंदगी में आप लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आपकी निग्लिजेंस की वजह से, लेथार्जिक वर्तन की वजह से। तो थोड़ा सतर्क रहिए और जितनी हो सके प्रोएक्टिव रहेंगे, आपके लिए अच्छा ये वक्त रहेगा। आप बड़ी सी बड़ी विपदा को अगर आप दूर से भाप लेंगे तो समस्या का समाधान भी यूं मिल जाएगा, और विपदा आने से पहले ही उसका अगर आप निकाल कर देंगे या रास्ता कर देंगे तो आप ही फायदे में रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, आप लोग अगर डेडिकेटेड एम्प्लॉय है, अपने काम को लेकर के जॉब कर रहे हैं और एडमिन के संबंधित काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आपके लिए काम ये अच्छा रहेगा। पॉलिसीज़ में थोड़े से आपको जो भी है चेंजेस करने पड़े, एचआर से बात करिए और चेंजेस करेंगे, आपके लिए फ़ायदे में रहेंगे। और हाँ, अपना ऑफिस डेस्क पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और प्राइवेट दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पोलाइट एटीट्यूड रखेंगे, कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखेंगे, अप्रोचेबल रहेंगे, फ़ायदे में आप ही रहने वाले हैं। निजी जिंदगी ऐसे वर्ग के जातकों के लिए, यानी कि विषम लगन के जातकों के लिए कैसे रहने वाली है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी तक था तो वो कम होने की पूर्ण संभावना है। पोलाइट रहिएगा, जीवन में चाचा के साथ में, मामा के साथ में, खुद के जीवन साथी के साथ में, खुद के माता पिता के साथ में, या बच्चों के साथ में, या संतान के साथ में, जितने हो सके उतने पोलाइट एटीट्यूड रखेंगे, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। सुख सुविधाओं में यहाँ पर वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर कोई चीज़, अगर आप मकान, दुकान, वाहन, ऐसा कोई भी चीज़ अगर आप खरीदना चाहते थे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर एग्जीक्यूट करेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त लाभ देने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये कैसा समय रहने वाला है? वृषभ लग्न के जातकों के लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एविएशन संबंधित इंडस्ट्री में फ़ायदे में रहेंगे। उसके अलावा नया कुछ सीखने की संभावना है। और डिफेंस में अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि शनि ने यहाँ पे संयोग बनाया है, तो डिफेंस में अगर आप कुछ करना चाहते थे, आप मेहनत कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। मेडिसिन, मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल लाइन में आप पढ़ रहे थे, कुछ करना चाहते थे अभी तक, और प्रॉपर तरीके से अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे, यकीन जानिए ये वक्त आपके लिए यादगार, शानदार रहने वाला है। उसके अलावा आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण ये वक्त रहने वाला है। मैं समझता हूँ यहाँ पर अपनी स्किल्स को अगर इम्प्रूव करेंगे और फ़ायदे में रहने वाले हैं। और जो लोग प्रोफेशनली स्पोर्ट्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये नींव का पत्थर आपके लिए साबित हो सकता है। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहीं पर वृषभ लग्न के स्वास्थ्य के बारे में। ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डाइजेशन के संबंधित तकलीफ, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी है। अनिद्रा,
एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और पेट में तकलीफ, ये चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। तो जो भी तकलीफ, अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो अपने किसी प्रिय से बातचीत करिए और उन तकलीफ़ों से किस तरीके से आप निकल सकते हैं, सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। बेफिजूल की सोच को अंत करिए और ज़्यादा तकलीफ आपको पेट में रहती है तो किसी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर को उसके बारे में जांच पड़ताल करवाइए, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अंत में उपायों में आप लक्ष्मी पूजन करेंगे। श्रावण मास चल रहा है, श्रावण का ये महीना चल रहा है, पवित्र महीना। शिव जी की पूजा हो सके अगर रोज करेंगे, आपके लिए ये जबरदस्त फायदा देगा। तो ये थी मेरी बातचीत वृषभ लग्न के जातकों के बारे में। एक उपायों में क्योंकि शनि ने यहाँ पर केंद्र प्रभाव देते हुए शशयोग बनाया है, तो नीलम रतन अगर किसी योग्य ज्योतिष को दिखा करके कुंडली आपकी हमने दिखा दी और नीलम रतन धारण करेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति अपने आप बन जाएगी। तो ये पर अपनी वाणी को आराम देते हुए नमस्कार।